अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस की बुक है जेम्स स्टीवर्ट्स की 8th एडिशन। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड मॉडल। फर्स्ट डिफाइन की गई है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन से तो आप लोग बाखूबी वाकिफ़ होंगे। फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान। अच्छा, पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। हर एलिमेंट ए के लिए, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में। फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास दो सेट दिए हुए हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 5 6। रिलेशन डिफाइन किया गया। रिलेशन में क्या है? 1 जो है उसका इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। मतलब ए के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मौजूद है बी में, सेट बी में हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मौजूद है। इसका मतलब है ये जो है ये फंक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन जो बताई गई है वो है डोमेन की। अब डोमेन क्या होता है? हमारे पास डोमेन कोई भी इनपुट वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू दे, इन्फिनिटी में ना जाए ना ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स में जाए। हर x की वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू आए, उसे कहते हैं डोमेन। और वो जो वैल्यू आएगी, कोई आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगी, वो हमारे पास रेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सी एग्जांपल एक दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं सिवाय इन दोनों के। कोई ना कोई आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे 1 पुट करती हूँ तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करती हूँ तो 2 आएगा, 3 पुट कोई भी वैल्यू पुट करूँ कोई ना कोई आंसर देगा। ये अनडिफाइन नहीं होगा। सिर्फ माइनस इन्फिनिटी पुट करने से, इन्फिनिटी पुट करने से ये अनडिफाइन हो जाएगा, जो कि हम नहीं पुट करेंगे। तो इसकी डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ होंगी और रेंज मतलब आंसर भी वही आएगा। मतलब रेंज कोई भी वैल्यू आ जाएगी रियल नंबर में। सेकंड एग्जांपल दी गई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे हमने देखना है पहले हमारा फंक्शन अनडिफाइन कहाँ पे हो रहा है। अब अगर मैं इसमें 2 पुट करूँ तो आंसर मेरा आता है 0 डिनोमिनेटर में, जो कि 1 ओवर 0 समथिंग 1। अब x की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 0 एंड समथिंग ओवर 0 हमारे पास आंसर होता है इन्फिनिटी। मतलब ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा, अनडिफाइन हो रहा है। तो ये हमारे पास डोमेन सारे लफ्ज़ होंगे, रियल x की सारी वैल्यूज़ होंगी सिवाय 2 के। अगर मैं 2 पुट करूँगी तो आंसर मेरा अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। सिमिलरली डोमेन स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में कैसे निकालते हैं? अब ये जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में ना, अगर हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, मतलब मेरा कोई आंसर नेगेटिव आ जाए, तो आंसर जो होता है वो हमारा आयोटा की फॉर्म में आता है, कॉम्प्लेक्स आंसर आता है। तो हमने करना क्या है, इसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू पुट करके देखना है। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगी। मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो x जो है हमेशा बड़ा होगा 8 से, या 8 के इक्वल होगा। और फिर रेंज जो है इसकी हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यूज आती है। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में दो क्वेश्चंस उन्होंने हमारे पास पूछे हुए हैं। एफ ऑफ 1 हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ 5 और डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 पे वाई का आंसर 1 है, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई का आंसर 3 है, 2 पे आंसर 5 है, एक्स की वैल्यू 5 पे वाई का आंसर नेगेटिव में जा रहा है -0.7। इसी तरह से 6 पे आंसर -2 है, 7 पे आंसर 0 है। अब उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ एफ ऑफ 1 पे वैल्यू फाइंड करें क्या है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ होती है हमारे पास x, ये है हमारा x एक्सिस। अब हमने देखना है हमारे पास 1 कहाँ पे है, ये रहा 1। यहाँ पे हमने देखना है कहाँ पे जा रहा है, ये 1 2 3 स्टेप, ये 3 वैल्यू है y की। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। फिर अब हमने देखना है x की वैल्यू 5 पे क्या आंसर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से मूव करें, x एक्सिस है, 5 ये रहा, ये नीचे ये वाला पॉइंट है, मतलब समथिंग -0.7 बन रही है ये। बस अब हमने डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन हमने देखना है, x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक दी गई है। अगर हम गोल करें तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है हमारे पास और ये 7 तक जा रही है। तो ये डोमेन जो है x एक्सिस की वो 0 से 7 तक होगी। फिर रेंज हमारे पास y की वैल्यू होती है। अब रेंज अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये -2 से, -2 से, और ये जा रही है 4 तक, ये -2 से 4 तक, ये इसकी रेंज आ गई। फर्स्ट एग्जांपल हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।